पढ़ते वक्त ना थोड़ा सा एक तो मैं रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं करता, वो रट लो और बोल दो, ओके जैसे हम अभी बात कर रहे हैं जी सेम एक्टिंग में भी आपको उस वक्त वैसा ही लगना चाहिए कि आप अभी तो बोल रहे थे, मतलब अभी बोला आपने जी ये पढ़ी पढ़ाई और सीखी सिखाई लाइन्स नहीं है जो रट्टाफिकेशन में दिख जाती है, ओके क्योंकि आपने उसको उसी टोन में याद कर लिया, क्योंकि डायरेक्टर आप डायरेक्टर हैं, आप मैं याद करके आया हूँ जी आपके सामने जी अपने तरीके से, करेक्ट बिल्कुल एकदम रट्टा मार के। जी आप बोलोगे नहीं यार ये मुझे लाइन को ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने रट्टा मारा था। अगर मैं पढ़कर उसे समझ कर आ जाता हूँ आपके सामने, और फिर ईश्वर की कृपा भी है, तो वो फिर वो ब्लैंक स्लेट होती है ना, तो डायरेक्टर के सामने मैं वैसे ही जाता हूँ कि सर ये ब्लैंक स्लेट है, इस पर आप जैसे मुझसे लिखवाना चाहते हैं आप लिखवा लीजिए, एब्सोल्युटली। बिकॉज मैं उतना सिर्फ उस वक्त का शॉट देख रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूँ, वो मेरे इनपुट्स हो सकते हैं एज एन एक्टर, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है वो डायरेक्टर देख रहा है। मैं उसमें बीच में फालतू में घुस जाऊं और फालतू बोलूं में। कि भाई पीछे कुछ और, वो बोले नहीं, क्योंकि एक बार हुआ था सर, ये बहुत कमाल का किस्सा है। टेल मी। मेरा लास्ट ईयर था और मैं प्ले कर रहा था सती, वैसे भी फीमेल ओरिएंटेड है, नाम सती है, सती है और मैं उसके सती के हस्बैंड का रोल कर रहा। ओके और मेरे लिए लास्ट ईयर है, मुझे मेरे मन में ये है कि मुझे ट्रॉफी जीतनी है, बलराज साहनी ट्रॉफी इस बार तो मुझे लेनी ही लेनी है, क्योंकि मेरा साल खत्म हो रहा है, अब इसके बाद क्या, क्योंकि हर बार किसी ना किसी वजह से वो ट्रॉफी मुझे मिल नहीं पाती। बेस्ट एक्टर मुझे मिल गया, ट्रॉफी कैसे होती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिलती है, उसमें लड़की या लड़का इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जो बेस्ट है, बेस्ट एक्टर भी दे दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस भी दे गया इन, लेकिन इन सब में जो बेस्ट था अब उसका अवार्ड वो मेरा हमेशा रह जाता था टारगेट। अब प्ले खत्म हो गया, शो खत्म हो गया, अब मैं ऐसे ही इस दीवार पर किसी लग कर ऐसे बैठा था जमीन पे, डायरेक्टर साहब आते हैं, क्या हुआ? तो मैं थोड़ा मायूस सा, प्ले हो चुका है सर, सॉरी सर, मैं जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं कर पाया। अब और भड़क कर दो, क्या चाह रहे थे तुम, तो उससे ज्यादा क्या चाह रहे थे तुम, मेरे से बात मत करना आपके बाद। यार ये और भड़का, मेरी बैंड बज गई, पहले ही मायूस बैठा हूँ, मेरी हालत खराब है और आप डांट के जा रहे हो। उससे पहले का किस्सा ये है कि जब वही पटेल सर, मैं उनसे बोलता था सर अभी देखो रिहर्सल्स होती हैं, डायरेक्टर साहब सबको बताते हैं हर चीज ऐसा मत कर, ये आजा ये कर, मुझे कोई बोलते ही नहीं है, उल्टा डांट के जाते, उल्टे डांट के चले जाते हैं। करूं क्या, करूं क्या, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ, मेरे को जबरदस्ती कास्ट कर दिया या गलत हो गया हूँ, क्या करूं मैं, जबकि उस डायरेक्टर को मैं लेकर that was the highlight. That was the highlight की, क्योंकि मुझे शिवदास सर, मतलब अगर वो आ जाते हैं तो आपको फिक्स है। शिवदास उससे पहले यूनिवर्सिटी में वो जज थे, उन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था, मैंने उनको ढूंढा कि अगर ये आदमी प्ले डायरेक्ट करेंगे तो हमें कोई जिताने से रोक नहीं सकता। ओके अब वो मुझे डांट रहे हैं, बताओ मैं बोला पता नहीं क्या गलती कर दी यार मैंने, अब खत्म हो चुका है, फिर मायूस, क्या समझते हो, मेरे से बात मत करना, और चले। अब नाम अनाउंस हो रहे हैं, मेरिट इसको, मेरिट उसको, बेस्ट एक्टर चला, बेस्ट एक्ट्रेस गया हमारे प्ले की सती को, चलो इसको बलराज साहनी टाइटल रोल था, उसने बहुत ही कमाल किया, बेस्ट एक्टर के लिए आवाज आ रही है कि बोलो गेसिंग करो ये करो, तो वो चला गया किसी और को। अब मेरे मन में, और क्योंकि मैं तो सही था, ना तो मुझे मेरिट मिला ना मुझे बेस्ट एक्टर मिला, तो मैं उस लायक भी नहीं कि मैंने कितनी गलत परफॉर्मेंस की, ये सोच चल रही है, मैंने कहा मैं तो गलत नहीं था मेरे मन में, और मैंने कहा भाई साहब मुझे तो मेरिट लायक भी नहीं, पानी में डूब मरना चाहिए। अब वो नाम, अब वहां स्टेज पर खड़े हैं सुधीर पांडे जी, नाम अनाउंस हो रहे हैं सबके, कैफी आजमी साहब आए हुए थे अवार्ड देने के लिए, वो नाम अनाउंस करते हैं, इतने में समीर आर्य जो इस टाइम सुलभा आर्य जी जो अभी बहुत बड़े डीओपी भी हैं, और सुलभा आर्य जी के बेटे, वो मेरे पास आते हैं, भागे मनीष देखो क्या है यार, मैं मतलब आई थिंक उसको शायद आइडिया लग गया होगा या आई डोंट नो, नाम अनाउंस हो रहा है, सुधीर पांडे जी बोलते हैं एंड द अवार्ड गोज टू मनीषा। मैंने कहा कोई मनीषा नहीं है, नहीं पहले उन्होंने गेस किया, पहले बोलते गेस करो, अब तो लास्ट अवार्ड है और गेसिंग करो, मेरे डैडी की अकेले की आवाज है रही मनीष की, पूरा जितने लोग थे किसी और कॉलेज का नाम बोल रहे हैं, क्योंकि दो लोगों का जो प्ले होता है उसको जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो पूरा प्ले खींचा है जिन्होंने जी, दो अकेले, दो जो सिर्फ परफॉर्म, हमारा तो पूरा मॉक प्ले था, पूरा सारी टीम थी, 60 लोग स्टेज पर थे, वाव। तो मैंने कहा अब तो भाई क्या, तो सब लोग खालसा कॉलेज, खालसा वोटिंग कर रहे थे, उसको मिलेगा उसको मिलेगा,
मेरे डैडी की अकेले की आवाज मनीष और यहाँ पे उन्होंने नाम किया, अनाउंस किया मनीषा। जनरली मनीष पढ़ता नहीं आदमी, मनीषा ही हो जाता। मैं तो चेयर वेयर फांद के सीधा पहुंच गया स्टेज पे। मैंने मनीषा तो कोई था ही नहीं, तो मनीष वाधवा, तो मनीषा वाधवा ही बोल दिया उन्होंने आगे पूरा कंप्लीट। तो मैंने कहा ये तो मनीष वाधवा। पहुंच गया मैं स्टेज पे। अब कैफी आजमी साहब के हाथ से अवार्ड लूं, उसके पहले मैंने सुधीर जी के हाथ से ले लिया। You were so इतना एक्साइटेड।